बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पुलिस में न्यू वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं, जो पीपीएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें जितनी पंजाब पुलिस की वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। ये टोटल यहाँ पर पोजीशन जो अनाउंस की गई हैं, जिसमें जो जूनियर ट्रैफिक वार्डन जिनका पे स्केल 11 होता है 165 टोटल पोस्ट हैं, यानी काफ़ी सारी हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर जिनका पे स्केल 11 ASI है, उनकी 1010 हैं। फिर उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी 438 पोस्ट हैं। और उसके बाद पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP में 250 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI की वैकेंसीज़ हैं। तो इस हवाले से जितनी डिटेल्स हैं, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपना जो फ़ी चलान है वो कैसे सबमिट करवा सकते हैं, कितनी पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। सो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। जो PPSC में अक्सर करते रहते हैं उनको पता होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। एंड प्लस ऑनलाइन फ़ी जो है वो आप इजी पैसा के थ्रू कैसे सबमिट करवा सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको वॉच करते हुए भी आप अपनी ऑनलाइन जो फ़ी है वो घर बैठे डिपॉजिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट नहीं करवाना चाहते, हमारे थ्रू अगर सबमिट करवाना चाहते हैं, तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कॉमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपके पास 31/2024। इसमें जो फर्स्ट वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी जूनियर ट्रैफिक वार्डन की, और ये बहावलपुर रीजन है, ठीक है। और टोटल 17 पोस्ट हैं इसमें। ओपन मेरिट पे 16 हैं, माइनॉरिटीज़ कोटा में टोटल 1 वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन है। हाइट आपकी 5.7 होनी चाहिए, 170.18 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 13x34.5 होनी चाहिए। और फीमेल्स की 5.2 हाइट होनी चाहिए, यानी सेंटीमीटर्स में अगर देखें तो 157.48, ठीक है। और बाकी विजुअल स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर मेंशन है, इसको आप देख लीजिएगा। मेल कैंडिडेट्स की जो एज है वो 19 से 23 साल है, फीमेल कैंडिडेट्स की 19 से 23 साल है, दोनों की सेम है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल बहावलपुर और रहीमियार खान के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। और आपकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। सिलेबस आपका जो है वो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा बाद में सेपरेटली, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह जब अपलोड होगा तो मैं उस हवाले से भी आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आ जाएं, ये है जूनियर ट्रैफिक वार्डन की डीजी खान रीजन के लिए, और राजनपुर और लिया के लिए, ठीक है। और मुजफ्फरगढ़ के लिए भी, ठीक है। इसमें ओपन मेरिट पे 15 है, माइनॉरिटी में 1 ही है। बाकी जितनी डिटेल्स ऊपर क्वालिफिकेशन की बता चुका हूँ वही हैं सारी, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी सब वही हैं, ठीक है। और मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर और लिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जूनियर ट्रैफिक वार्डन की, ये भी है, और ये फैसलाबाद रीजन के लिए है, जिसमें आपका टोबा टैक्सिंग आता है, झंग आता है, और चिन्योट के जितने डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे 13 हैं और बाकी 1 माइनॉरिटी की है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स वही वाली हैं जो ऊपर मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, चौथे नंबर पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी जूनियर ट्रैफिक वार्डन की, और ये गुजरात रीजन के लिए है। इसमें टोटल 12 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पे 11 हैं और माइनॉरिटीज़ की 1 ही है। बाकी सारी डिटेल्स वही हैं जो ऊपर आपसे शेयर कर चुका हूँ, और इसमें गुजरात और हाफिजाबाद के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर ट्रैफिक वार्डन, और इसमें गुजरांवाला रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नारोवाल और सियालकोट के लोग आते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 46 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पर 42 हैं, माइनॉरिटीज़ की 2 हैं, वुमेंस की भी 2 हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो यह है जूनियर ट्रैफिक वार्डन मुल्तान रीजन, जिसमें बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा के लोग जितने भी डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 15 हैं पोस्ट, ओपन मेरिट पे 4 है, माइनॉरिटीज़ की 1 है। कोशिश कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा,
काफ़ी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर जो अनाउंस हुई हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं यहाँ पर। फिर जूनियर ट्रैफिक वार्डन है जिसमें रावलपिंडी रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 17 पोस्ट हैं जिसमें 16 ओपन मेरिट पर हैं, एक माइनॉरिटी है, ठीक है, मेल फीमेल इसमें भी सब अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी जूनियर ट्रैफिक वार्डन, ये भी साहिवाल रीजन के लिए है जिसमें साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन आता है, जिसमें टोटल 6 पोस्ट हैं और बाकी सारी डिटेल्स ऊपर वाली हैं जो ऊपर मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है जूनियर वार्डन सरगोदा रीजन। सरगोदा रीजन में आपका सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली और बखर ये सारे डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 17 पोस्ट है, 16 ओपन मेरिट पर और एक माइनॉरिटी की है, ठीक है। और उसके बाद जूनियर वार्डन ट्रैफिक वार्डन, उसमें शेखुपुरा रीजन है जिसमें शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहिब आता है। टोटल 5 पोस्ट हैं और इसमें भी मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी जी वार्डन की जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और टोटल ये पोस्ट जो है वो 165 है, ठीक है, जिसको उन्होंने डिवाइड करके कोटा वाइज आपको बता दिया है यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन डिटेल्स के साथ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन है। लाजमी इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी इंस्ट्रक्शंस अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा देखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर नो एज रिलैक्सेशन, जनरल एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर कोई नहीं दिया जा रहा, ठीक है। जो एज ऊपर बता दी है बस वही आपने देख लेनी है, उसके मुताबिक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाएँ तो ये भी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की है और ये है जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिनका पे स्केल 11 होता है उनके लिए। और यहाँ पर मेंशन है सर्विस कोटा। सर्विस कोटे से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अभी पंजाब पुलिस में सर्व कर रहे हैं, ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है। वो सर्विस कोटा के बिहाफ पर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 250 टोटल पोस्ट हैं, काफ़ी सारी हैं और मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, 3 साल आपके सर्विस को हुए होने चाहिए एज ए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इन पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP, ठीक है। तो अगर आपने हेड कांस्टेबल के तौर पर 3 साल अगर पंजाब पुलिस में, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस में गुजार ली हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड हैविंग क्लीन सर्विस रिकॉर्ड एंड नॉट मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज। एज भी यहाँ पर मेंशन है, 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और प्लस आपका जो रिकॉर्ड है आप पे कोई पेनल्टी वगैरह, कोई जुर्म, कोई इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। बाकी यहाँ पर डिटेल के साथ नोट लिखा है, इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब बेसिस है और पूरे पंजाब में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बाकी टेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है पहले से कि आपका जो टेस्ट है वो 100 नंबर का होगा जिसमें 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा और जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग 30% है जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस स्टडीज़, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सिलेबस 30% वाला ये मेरे पास है, मैं 300 में शेयर करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सिंपली कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, देन आप मुझे ये सिलेबस परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पास्ट के MCQs भी इंक्लूडेड हैं और मैं काफ़ी कैंडिडेट्स को डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको ये शेयर करूँगा। और उसके अलावा जो लॉ एंड पॉलिसिंग जो 70% है जिसमें डिटेल्ड कोर्स कंटेंट रिलेटिंग टू लॉ एंड पॉलिसीज़, तो ये मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, बट 30% वाला मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे स्केल 11 और इसमें 299 पोस्ट है। बैचलर्स डिग्री इसमें भी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। ये लाहौर रीजन के लिए है। सर्विस कोटा 3 साल आपने एज ए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के तौर पर फंक्शनल यूनिट में गुजारे हों तो आप एलिजिबल हैं। बाकी मेल फीमेल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी लिखी हुई है, ठीक है। टोटल आपकी 40 साल तक एज होनी चाहिए, इससे कम जितनी भी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ लाहौर का होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी सिलेबस रिटन टेस्ट वही होगा जो ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर नीचे आ जाए नेक्स्ट नंबर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये इसमें 112 पोस्ट हैं, शेखुपुरा रीजन के लिए हैं, ठीक है, और बाकी डिटेल्स वही हैं जो ऊपर बता चुका हूँ। फिर उसके बाद 91 पोस्ट हैं नेक्स्ट नंबर पर, ये भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं। ये गुजरावाला रीजन के लिए है, नारोवाल, हाफजाबाद के लिए। और उससे आगे 41 पोस्ट हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, सर्विस कोटा रावलपिंडी रीजन के लिए है। फिर आगे आ जाए 107 पोस्ट हैं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा सरगोदा रीजन के लिए। इनमें सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। फिर आगे चलते जाएं, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा साहिवाल रीजन 31 पोस्ट। फिर सर्विस कोटा फैसलाबाद रीजन 75 पोस्ट। फिर इंस्पेक्टर सर्विस कोटा मुल्तान रीजन 87 पोस्ट। फिर उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा बहावलपुर 80 पोस्ट। फिर उसके बाद आगे आ जाएं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा DG खान रीजन 87 पोस्ट।
टोटल 1010 ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। कोशिश करनी है लाजमी इसमें आपने अप्लाई करना है। फिर आगे आ जाए सब इंस्पेक्टर की, ये आ जाती हैं पोस्ट सर्विस कोटा, ठीक है। लाहौर रीजन के लिए ये 54 पोस्ट हैं टोटल, और इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 3 साल आपने हेड कांस्टेबल के तौर पर अगर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर अगर आपने फंक्शनल यूनिट में गुजारे हैं तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल 40 साल तक मेल फीमेल दोनों की एज होनी चाहिए। इससे कम जितनी भी है आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सिलेबस के हवाले से वो अलहदा से आपको बाद में मैसेज भी कर दिया जाएगा, जो भी आपका सिलेबस होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो उस हवाले से मैं अलहदा से वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आ जाएँ सब इंस्पेक्टर, ये है शेखुपुरा के लिए 41 पोस्ट हैं। बाकी सारी डिटेल्स वही हैं जो ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद गुजरांवाला रीजन के लिए हैं जी सब इंस्पेक्टर की 60 पोस्ट हैं, वो ऊपर आपको बता चुका हूँ। फिर सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा रावलपिंडी रीजन के लिए 29 पोस्ट हैं। फिर सब इंस्पेक्टर सरगोदा रीजन के लिए 35 पोस्ट हैं। फिर आगे चलते जाएँ तो फिर है जी साहिवाल रीजन के लिए 25 और फैसलाबाद रीजन के लिए 18 और मुल्तान रीजन के लिए 70 सब इंस्पेक्टर। बहावलपुर रीजन के लिए 60 पोस्ट हैं। फिर आगे चलते जाएं तो सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा डीजी खान रीजन के लिए 46 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर ये 438 पोस्ट बनती हैं। तो ये जितनी भी यहाँ पर पंजाब पुलिस की जितनी भी डिटेल के साथ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो सारी की सारी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की वो है जी 19 नवंबर 2024। कोशिश करनी है एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, एक अच्छा चांस है और मिस नहीं करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप PPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे ppsc.gov.pk, यहाँ जाकर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो मैंने आपको पहले शेयर कर दिया। 400 में मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक डाल दूँगा। एंड प्लस आप अपनी फ़ी कैसे सबमिट करवा सकते हैं PPSC की ऑनलाइन घर बैठे, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप उसके थ्रू अपनी फ़ीस भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।